बड़ी कृपा होती है, हमें सत्संग सुनने को मिला और भगवत मार्ग का परिचय मिला, क्या साधन करना चाहिए वो मिला। पर हम कुसंग के कारण, कुसंग दो प्रकार का होता है, एक अंदर की वृत्तियों का कुसंग होता है और एक बाहर के व्यक्तियों का कुसंग होता है। बाहर का कुसंग तो मानो जैसे अपने लोग वैराग्य मार्ग में हैं, बचते हैं, और हो सकता है कि ना भी मिले कुसंग बाहर का, क्योंकि ऐसी सीमा में हो। पर वृत्ति का कुसंग जो अंदर से आ रहा है, अगर उससे उदासीन नहीं हुई तो भ्रष्ट कर देगा। बाहर के कुसंग से तो समाज भय से बचा जा सकता है, पर आंतरिक कुसंग से साधक अगर सावधान नहीं रहा तो वो मार्ग में भारी बाधा पैदा कर देगा। आंतरिक कुसंग बहुत जोर का होता है। बहुत जन्मों में जो जो हमने गंदी बातें की हैं वो सब भरी हुई हैं, संस्कार भरे हुए हैं। वो संस्कार जब हम भजन में बैठते हैं वो सब उदय होते हैं। अगर साधक सावधान नहीं रहा, सावधानी, ना बुरा मानना ना अच्छा मानना। अच्छा माना तो राग हो जाएगा, क्रियाओं में उतर जाओगे। बुरा माना तो द्वेष हो जाएगा, वो टिका रहेगा, वो वृत्ति जलाती रहेगी आपको। न राग न द्वेष, ये युक्ति है, मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये कौन सी भक्ति की रीति है आपकी? बड़े महापुरुष हैं। हमारे कौन भक्ति की रीति, साधन पौरुष करत कछु नहीं, संतन सो न समीति। हमारे कौन भक्ति की रीति, ये कौन सी भक्ति की रीति अपनाए हो? कोई भक्ति की साधना जो शास्त्र में वर्णन की गई वैसे बिरला चल पाता है। नहीं तो साधन हमारा होता है भागवतिक और आंतरिक लक्ष्य होता है विषय। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना। साधन अर्थात क्रियाएं हो रही भागवतिक और आंतरिक लक्ष्य है विषय, जबकि विषय को बना ले साधन और लक्ष्य बना ले श्री हरि। बड़ा उल्टा बुद्धि हमारी प्रेरणा करती है। कैसे कोई भागवतिक साधन का लक्ष्य विषय कैसे कर सकता है? ऐसा ही है हमारी तपस्या, हमारे व्रत, हमारे नियम, जब हमारे अंदर ये अहम स्फुरित होकर करता है कि इसे संसार जाने। आप साधन भागवतिक कर रहे हैं, क्रियाएं भागवतिक हैं, लेकिन लक्ष्य बन गया जगत, विषय। हमारे कौन भक्ति की रीति? ए भाई, ये कौन सी भक्ति की रीति है? हरिराम व्यास जी पूछ रहे हैं। यही साधना है, यही पुरुषार्थ है। बहुत सावधान होने की जरूरत है। हमारी एक भी श्वास प्रभु के नाम से विलग न जाए और अंदर ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो कि मंगल भवन जो कुछ करेंगे मंगल होगा। जथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। एक संत गंगा किनारे मिले, तुम मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर प्रभु का भरोसा है तो ऐसे नहीं होता उपासक का हाथ भिक्षान्न के सिवा, ऐसे नहीं, ऐसा उपासक नहीं कर सकता। हां, भागवतिक वेश या भागवतिक क्रियाएं और उद्देश्य विषय, तो फिर ऐसे करने में लज्जा नहीं लगेगी। नहीं तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, केतिक आयु केतिक जीवन, कितना तुम्हारा जीवन है, कितनी आयु है। काहे विनाशत काज हटकत, क्यों अपना काज जो भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला था उसे तुम नाश कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ते हुए, हाथ लटकाते हुए देखता हूं, किसके लिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या अखिल लोक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण और जो श्री लाडली जी उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, क्या इनके पास वैभव नहीं है? क्या ये अनंत ब्रह्मांडों का वैभव नहीं कहा है? और जब आप उनके दास हो तो जैसे रखना चाहते वैसे रहो, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। ये भगवत दासों की स्थिति, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, फिर भी जय श्री कृष्ण। परिणाम में द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी की रचना हो जाती, फिर भी जय श्री कृष्ण। ना कहीं फूलना और ना कभी भूलना, चाहे जितना दुख हो भूले नहीं, चाहे जितनी संपत्ति आ गई हो फूले नहीं। फूल जाओगे तो भूल जाओगे, शोक में हो जाओगे तो भूल जाओगे। ये कौन सी भक्ति की रीति है? ये हृदय का विषय है, बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। उपासक अपने हृदय को देख ले। एक उपासक बोले थे, भले वो गृहस्थ में हो, और उपासना का मार्ग जब चयन किया जाता है तो भरोसा प्रभु का रखा जाता है। हम हैं भगवान के, पर हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हीं के हैं। क्या करने की अब जीवन की जरूरत और क्या करने की है? बहुत भगवान ने दिया है, बड़ी मस्ती है। नहीं नहीं, अगर ये बाहरी दिए हुए पदार्थों की मस्ती है तो भूल मत करना, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली। ये मस्ती टिकाऊ नहीं है। आपके पास जितनी भोग सामग्री है जीने के लिए है। आप जितने नौकरी व्यापार किसानी जो भी कर रहे हैं जीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जीना किसके लिए ये निर्णय किया? नहीं, खा पीना परिवार, ये जीना जीना नहीं है। जीना है जीवन धन प्रभु के लिए, और जीने के लिए सब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा श्री भगवान है। और ये तभी सिद्ध होगा जब आपके हृदय में उनकी स्मृति चलेगी, उनका भजन चलेगा। इतने पे संतोष मत मानो कि तुम्हें अनुकूलता, वैभव, सुख संपत्ति मिल गई। एक क्षण में तुम्हारा शरीर और ये सब वैभव छूट जाने वाला है।
वो क्षण कब आएगा कुछ पता नहीं, इसलिए सावधान हो जाओ। जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन जीते हैं हम प्रभु के लिए। महान जीवन हो गया उसका। मम भक्ति युक्तो भूनम पुनातु। केवल आपको उद्देश्य परिवर्तन होना है, क्रियाएं वही हो रही हैं, भगवत समर्पित हो रहे हैं, नाम जब चल रहा है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि जो आपको भक्ति का मार्ग मिला है, इसके साधन को समझिए। भगवान का दास कहला करके अगर किसी अन्य से आशा है तो कलंक है। नहीं, बिल्कुल विश्वास मानिए, समय समय पर जब जैसी व्यवस्था वो करे उसमें राजी रहना आप सीख जाओ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। बहुत बढ़िया हुआ, नहीं ऐसा हो गया, बड़ी कृपा है, इसमें भी कोई कृपा है, भगवान का मंगल विधान। पर ये वही बोल सकता है जो है हृदय से जिसका भगवत प्राप्ति लक्ष्य है। नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे। माया का ऐसा विषम व्यवहार है, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। ये कौन भक्ति की रीति? साधन पौरुष करत कछु नहीं, संतन सोन समीत। संतों से तुम्हारी मित्रता नहीं, संतों से तुम्हारी आसक्ति नहीं, संतों के वचनों में विश्वास नहीं, तो तुम जान ही नहीं पाओगे भक्ति का विशुद्ध स्वरूप क्या है। कायर कुटिल अधम लोभी हम, ये महापुरुषों की वर्णन शैली है। वो कभी दूसरे को नहीं कहते, वो अपने को संबोधन करते हैं। कायर कुटिल अधम लोभी हम, निशिदिन करत अनीति। सपने हूं श्याम चरण रति नाही, बिसैन सो बहुप्रीति। हमारे कौन भक्ति की रीति। ये हमारे अंदर कौन सी रीति चल रही है? जब भजन की बात आती है तो कहते हैं भजन तो हमसे होता है नहीं, दुख भोगने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, दो सिद्धांतों का वर्णन होता है, जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर सारे कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप कर रहे हो, अब बच जाओगे। अब ये सिद्धांत नहीं लागू होगा कि आपने जो जो किया या जो कर रहे हो वो आपको बांध सकता है, नहीं बांधेगा। यत करो, जो कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। ये रहस्य है। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जो कर्म कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। हमने कई बार वर्णन सत्संग में किया है, नाम जप करते हुए अपने समय को सार्थक करो, आप मुक्त हो जाओगे। नहीं तो हमारे अंदर विकारों की भीड़ जमा है। विकारों, एक विकार हो तो उसे मिटाने की कोशिश करें, भीड़ जमा है, इसे केवल नाम मिटा पाएगा। इतने कर्म संचित जमा है कि अगर हम लाखों बार जन्म ले और भोगे तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना गोदाम जमा है, मेरी सामर्थ्य नहीं उसे भस्म कर सके। ऐसे ऐसे अभी नवीन कर्म इसी जन्म में हो चुके और आगे ऐसे हो जाएंगे यदि भगवान की शरण में नहीं हो, कि फिर वो गोदाम और बढ़ जाएगा और बार बार हमको इस जन्म मरण के चक्र में पिसना पड़ेगा। कायरता मत करो कि हमसे भजन नहीं होता, नहीं नहीं, प्रयास करो। जैसे हम मृत्यु का जब कोई लक्षण प्रकट होने लगे, कैंसर हो गया, ये हो गया, तो हम प्रयास करते हैं किसी तरह हम बच जाएं। कोई भी, चाहे धन लगे या हमको कहीं देश विदेश जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं कहीं इस रोग से मर न जाऊं, बच जाऊं। ऐसे भव रोग से बचने के लिए कौन व्याकुल है? कोई सोच ही नहीं रहा है कि ये रोग तो डाल और पत्ते हैं, मूल जो रोग है वो तो भव रोग है, और उसके नष्ट करने की एक ही औषधि धन्वंतरी जी ने भी शोधा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों। जा सुनाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। तीनों तापों का नाश करने में समर्थ और भव रोग की अचूक रामबाण औषधि। जा सुनाम भव भेषज, भव रोग की अचूक औषधि नाम। नाम, भगवान के सब नाम समर्थ है। जो नाम प्रिय हो, बिना कुछ इधर उधर की तर्क किए। जैसे आप रोग से पीड़ित होते हैं, कोई वैद्य जिस पर हमें विश्वास है वो कुछ भी हमें देता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, उसे हम उसकी जैसी पद्धति बताइए, शहद से लेना है, गर्म जल से लेना है, ऐसे लेना है, और ये नहीं खाना है, विधि और निषेध जो वैद्य कहता है हम उसे स्वीकार कर लेते, दवा पे विश्वास करते हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। इस भव रोग के लिए सदगुरुदेव भगवान वैद्य हैं, भगवान ही आए हैं वैद्य बनकर। जितने भी सदगुरु हैं सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। वो जो उपदेश किए वही औषधि है, और जो निषेध करते हैं ये मत करना, वो कुपथ्य है। इस भव रोग को मिटाने के लिए कुपथ्य क्या मना किया गया है? अधर्म युक्त विषय भोग। संयम यह न विषय का आशा, ये कुपथ्य है। अगर अधर्म युक्त विषय भोग करोगे तो ये भव रोग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी साधन कर लो। ये कुपथ्य इतना जोर का है कि रोग को सुरक्षित बनाए रखेगा। इसीलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति क्या सरल है, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ये इसीलिए कहते हैं। पर गुरु कृपा से बात समझ में आई। भगवत प्राप्ति जितनी सहज है पूछो मत, वाणी में सामर्थ्य नहीं उसे बता सके। कठिन है संसार के राग को छोड़ना, कठिन है विषय भोगों की प्रियता को छोड़ना, कठिन है देहाभिमान छोड़ना, भगवत प्राप्ति नहीं। ये महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन और अपने हृदय की बात, तीनों को मिला के कह रहे हैं। भगवत